जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। तो बच्चों काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं लाइव नहीं जुड़ पाया किसी कारणवश। इसके लिए मुझे बहुत दुख है कि मैं आपके लिए लाइव सेशन लाने वाला था, लाइव सेशन नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्डर वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव जो MCQ क्वेश्चन है 12th फिजिक्स के उनको करने वाले हैं। कल आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो इससे पहले मैं आपको MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूं। बच्चों इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़कर जाना। इन्हीं क्वेश्चनों में से कल आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सर्वनाश, आखिरी प्रहार। बच्चों आज की रात बहुत बड़ी रात है आप सभी के लिए, क्योंकि कल आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, दो आवेशों के मध्य बल है आपका F। क्या है बच्चों? बल है आपका F। थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, है ना। दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है F। यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुणा कर दिया जाए तब इन आवेशों के मध्य बल होगा। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से बताना। दूरी 3 गुणा कर दी है तो बल कितना हो जाएगा? बच्चों आप हमेशा याद रखना, जो बल होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 है तो बच्चों 3R रखोगे तो ये हो जाएगा 9। तो आपका पहले का F/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका से सही हो जाएगा। 3 गुणा कह दे बच्चों, 4 गुणा कह दे, आपको उसका स्क्वायर करना है और नीचे देखना है स्क्वायर कहाँ मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगेगा केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों, ने बल तथा ने बलागुण। जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी छाप दो बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। बच्चों बहुत लाइव सेशन नहीं हो पाया, इसके लिए सॉरी, लेकिन जो आज हम इस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको जो देने वाले हैं वो कल के एग्जाम में जैसा का जैसा आपको मिलने वाला है। इसीलिए प्लीज आप जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करो, और यदि हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फटाफट आंसर दो इसका। क्या लगेगा? केवल बलागुण, केवल बल तथा बलागुण दोनों, ने बल ने बलागुण। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बलागुण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो नेट बल होता है वो आपका 0 होता है, सिर्फ आपका बलागुण लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने। आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का मान अधिकतम होने के लिए P वेक्टर तथा E वेक्टर के मध्य कौन होना चाहिए। तो बच्चों आपने सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर टोर बराबर, है ना, सॉरी टोर बराबर क्या पढ़ा होगा? टोर बराबर क्या होता है? बलागुण फॉर्मूला P sin थीटा। अब आपको बलागुण को मैक्सिमम करना है बच्चों, तो आप एंगल कितना जमाओगे? तो आप कहोगे गुरुजी एंगल आप 90 जमा दो, तो 90 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। टोर बराबर हो जाएगा PE। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बच्चों जल्दी फटाफट जवाब दो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो बताओ तो कितने होंगे? 6.25 10⁻18 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में स्थित धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। वायु में स्थित धन आवेश, बच्चों धन आवेश, यहाँ बच्चों एकांक लगाना मैं भूल गया, आप एकांक लगा लो। क्वेश्चन इस प्रकार है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो बच्चों मैं आप सभी को बता दूं, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे होने वाला है सुनना। फ्लक्स होता है फाई बराबर Q में एप्सिलॉन नोट। अब आपका आवेश कैसा है? एकांक। एकांक का मतलब है आपका आवेश है 1 में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को आप ऊपर ले जाओगे बच्चों तो ये एप्सिलॉन नोट का क्या हो जाएगा? इनवर्स। और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो, एक घन के अंदर प्लस माइनस, बच्चों क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस Q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, तो निर्गत फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स कितना होगा घन से जो निकलेगा बाहर की तरफ, वो बताना है। तो बच्चों एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखना, जब भी विद्युत द्विध्रुव की बात चले
चाहे आप उसको कहीं पर रख रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके कारण जो फ्लेक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। ऑप्शन आपका से राइट हो जाएगा। क्यों होगी? क्योंकि बच्चों जो आवेश एक माइनस का क्यू होता है, एक प्लस का क्यू है, दोनों नेट जो आवेश होगा वो आपका 0 हो जाएगा। और फ्लेक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आवेश 0 भाग लगाओगे तो फ्लेक्स कितना आने वाला है? 0 से ऑप्शन आपका राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों? जल्दी बताओ फटाफट। तो गुरुजी आप क्या होगे कि जो बल होता है माध्यम का वो निर्वात का बल बटे में एप्सिलॉन आर होता है। अब आपने कांच की प्लेट रख दी बच्चों, कांच का कुछ ना कुछ तो अपवर्तनांक है, निर्वात का कुछ ना कुछ बल होगा। आप अपवर्तनांक का बल भाग दोगे तो सीधी सी बात है जो माध्यम का बल आने वाला है वो डेफिनेट आपका कम आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण बलागुण का सूत्र क्या है बच्चों? तो बच्चों ये जो टोर है, ये क्या है? शुरुआत वाले टोर है ना, टोर मतलब बलागुण। तो बलागुण का अभी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था जस्ट, क्या होता है? टोर बराबर पीई साइन थीटा होता है बच्चों, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस में क्या होता है? ई वेक्टर होता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा तथा अपव्यय वेग में संबंध है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। बताओ धारा अपव्यय वेग में संबंध कौन सा सही है? तो आप क्या हो गुरुजी, हमने पढ़ा है आई बराबर ई एन ई ए बी डी पढ़ा है। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो इसमें आएगा बच्चा किसी पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता क्या होती है? उल्टी होती है और आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे क्या है? अपोजिट है, इसलिए। आगे चलिए, मीटर ब्रिज का तार किसका बना होता है? सबको पता है कॉन्स्टेंटन का बना होता है। आगे चलिए, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब सेल आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध के बराबर, बाह्य प्रतिरोध से अधिक, बाह्य यह प्रतिरोध से कम, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या होगे? बाह्य प्रतिरोध से अधिक, बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है बच्चों, तब आएगा ये आपका ऑप्शन, है ना। आगे देखिए, व्योममापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो जो व्योममापी में जो तार लगा होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, कम होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो आप क्या होगे बच्चों? उसका प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। आगे चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? सबको पता है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए क्रम से शून्य एवं अनंत, क्रम से अनंत एवं शून्य, दोनों शून्य होने चाहिए, दोनों अनंत होने चाहिए। बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका राइट जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। वीडियो को जितना हो सके शेयर करते जाओ अपने दोस्तों के पास। तो आप क्या होगा गुरुजी? अनंत एवं शून्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। एक टेस्ला कितने गाउस के तुल्य होता है? तो बच्चा बताओ फटाफट। एक टेस्ला 10 की पावर 4 गाउस, से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलिए, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो आप क्या होगा गुरुजी? वेबर बटे मीटर स्क्वायर है, से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो समांतर सुचालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो यह एक दूसरे को करेंगे बच्चा आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगला देखिए, अगला देखो, एक सेकंड, हाँ जी, थोड़ा सा ये हो गया, इसको घुमा लेते, थोड़ा सा रुक जाओ, ये स्क्रीन ऐसा हो गया, ठीक है। चलो आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है, कौन सा संबंध होता है? तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। V बराबर E अपॉन में B। आगे देखिए, तांबा कैसा पदार्थ है? बताओ बच्चों, तांबा प्रतिचुंबकीय है, अणुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप कर पाओगे प्रतिचुंबकीय। बच्चों तांबा कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय है। आपेक्षिक पारगम्यता की इकाई क्या होती है बच्चों? हमेशा इसकी कोई इकाई नहीं होती, इकाई रहित होती है। आगे चलिए, चुंबकीय दो चुंबकीय ध्रुव, बच्चा यहाँ पर ध्रुव है ना, ये ध्रुव है, दो लिखा हुआ है ना यहाँ पर ना, आप ध्रुव कर लेना।
ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? बताओ फटाफट कितना होता है? ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? जल्दी बताओ बच्चों। आप कहोगे गुरुजी 90 होता है, और भूमध्य रेखा पर पूछ ले बच्चों तो आप लिखोगे 0 डिग्री होता है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे यहीं से पूछ लिया गया कि भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? 0 डिग्री होगा। भूमध्य पर 0 और ध्रुव पर 90। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को कोण क्या कहते हैं? सबको पता है बच्चों, दिक्पात कोण कहते हैं। आगे देखिए, लेंज का नियम जिस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है वह है, बताओ। आप कहो गुरुजी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो कौन से नियम से ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम से। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेप्रेरण गुणांक की बीमा कौन सी है बच्चों? फटाफट जवाब दो, कमेंट बॉक्स में छाप दो। आप क्या होगे? M1 L2 T-2 A-2 आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए, किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक, तो बच्चों cos फाई बराबर फॉर्मूला होता है R/Z। R है आपका 12, Z है आपका 15। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.8। कर लेना बच्चों, भाग लगाना है बस। अर्ध शक्ति बिंदु पर परिपथ की धारा का मान कितना होता है? तो आप कहोगे गुरुजी जो I मैक्सिमम होता है उसका 1/√2 गुणा होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, तो गुरुजी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कोण बनता है बच्चों वो आपका 0 डिग्री बनता है। बच्चों वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप शेयर करना। चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें आप बच्चों की सपोर्ट की जरूरत है। एक LCR परिपथ के लिए अनुनाद स्थिति में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है, सबको पता है बच्चा 1/2 पाई √ में 1/में LC होती है। दे ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मुख्य स्रोत होता है, तो बताओ बच्चों क्या होता है मुख्य स्रोत? आपके होगे त्वरित आवेश होता है गुरुजी। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत चुम्बकीय है? तो कौन सी किरण इनमें से विद्युत चुम्बकीय? धन किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण? फटाफट बताओ। तो गामा किरण आपका दे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा। आगे देखो, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सी ऐसी तरंग है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है बच्चा, ये आपको बताना। तो आप कहोगे गुरुजी ध्वनि तरंग नहीं है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था बच्चा? मैक्सवेल ने दिया था। आगे देखिए, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, कोई भी धातु है उसका कार्यफलन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश स्रोत एवं धातु के मध्य की दूरी पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर, आपके प्रकाश की तीव्रता पर। तो बच्चा आपका धातु है उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोटोन का संवेग होता है, तो P बराबर होता है बच्चा hν/c। से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या किसने की थी? सबको पता है आइंस्टीन ने की थी। आगे देखिए, यदि फाई क्या है आपका कार्यफलन है, तो दहली तरंग दैर्घ्य का सूत्र कौन सा होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो इसका होगा hc/φ। तो दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान हो जाता है, तो आप क्या होगे गुरुजी जब निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक एन टाइप का अर्धचालक होता है, सबको पता है बच्चा ऋणावेशित होता है, पी प्रकार का होता है तो पॉजिटिव हो जाता। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु दाता अशुद्धि है? दाता अशुद्धि कौन सा है? बता बच्चा। 15 वर्ग का जो होता है बच्चा वो तो होता है दाता, और जो 13 वर्ग का होता है बच्चा वो होता है ग्राही अशुद्धि होता है। दाता पूछा है तो बच्चा फास्फोरस पर टिक कर दो। आगे देखो देखते हो जाओ। दिष्टकारी का उपयोग क्या है? प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी अशुद्धि मिलाओगे? पी बनाना है बच्चों, पी बनाना है, ध्यान रहे। तो आप क्या गुरुजी तृतीय समूह यानी कि त्रिसंयोजी आप मिला दो, काम हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से ग्राही अशुद्धि कौन सी है बच्चों? फास्फोरस बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है फास्फोरस। तो इंडियम, इंडियम, इंडियम आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से सार्वत्रिक गेट, सार्वत्रिक गेट का मतलब होता है जो 3 जो गेट है हमारे मूलभूत द्वार, कौन कौन से? नॉट गेट, और गेट और जो एंड गेट से मिलकर बनता है। ऐसे तो बच्चा 2 ही गेट है, कौन कौन से? नंद गेट है आपका एक, तो एक आपका नोर गेट है। सार्वत्रिक गेट पूछा है तो इन दोनों में से कोई होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आप मैंने इंपॉर्टेंट 47 क्वेश्चन करे इस वीडियो में। कितने करे बच्चों? 47 क्वेश्चन इस वीडियो में करे। कल इन्हीं वीडियो के जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। कल आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन मिलने वाला है, इनसे कुछ भी बाहर होने वाला नहीं है बच्चों। आप मुझे बताना कल आकर कि गुरुजी हमारा कितना स्कोर गया। कल आप मुझे आकर यहाँ बताना कि आपका कितना स्कोर गया। मैं आपके सामने कल फिजिक्स के पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगा बच्चा। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि कल आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं लाइव सेशन के अंदर बच्चा कल मैं लाइव आऊँगा। लाइव आज नहीं आ पाया किसी कारण से, लेकिन कल मैं लाइव आऊँगा और लाइव सेशन में आपको पूरा पेपर सोल्व करवा कर जाऊँगा। तो आप सभी मेरे साथ कल जुड़ना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल हम लाइव सेशन के अंदर। आप इस वीडियो को देख कर जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिजिक्स के पेपर के बाद। मैं प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से, मैं गॉड से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को इतनी शक्ति दे कि आप फिजिक्स के पेपर को नस्ते नाबूद कर कर आ जाओ। तो बेस्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपका पेपर अच्छा जाए और आप पेपर को अच्छी तरह से कर कर आओ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।